में चल रहे हैं, पहले उनको धोबी मिला। धोबी से भगवान ने कहा, कहाँ जा रहे हो ये सब वस्त्र लेकर के? धोबी नाराज हुआ, बोले इस ग्वाल वाले इतनी हिम्मत हमसे ऐसी बात करने, और बड़े अहंकार में आकर के कहा, तुम सब कहाँ से ग्वालियर आ गए हो? भिक्षा मांगने वाले गांव को पता पूछ रहे हो, हम कौन है? फटकार लगाई। भगवान ने कहा, पूछा है भगवान ने, कपड़ा कहाँ लेके जा रहे? बोले राजा का है, इस पे दृष्टि मत रखना। लेने की दृष्टि तुरंत पड़ गई है ना। भगवान ने बिना देर किए ही आज उस धोबी को ऐसे ही सर पकड़ा, नचा दिया। धोबी का उद्धार हो गया, कपड़े उसके सारे जमीन में गिर गए। उठाया, सखाओं के साथ उन वस्त्रों को पहना, पर बड़े बड़े वस्त्र थे ना, जैसे लग रहा था तंबू लगे हों। भगवान ने उस वस्त्र को पहना तो साधारण थोड़ी था, बड़े बड़े वस्त्र थे। आज भगवान ने उनको धारण कर लिए, किसी के नाप के थे नहीं। भगवान पहने हुए और एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़े तो ऐसा लग रहा था कलियों को आज बहारने के लिए, गुहार लगाने के लिए यही निकले हैं। साफ करते हुए जा रहे हैं कपड़े, और बड़े बड़े कपड़े, एक दूसरे को देख हंस रही हैं। भगवान ने धोबी का उद्धार करने के पश्चात उस वस्त्र को पहने हुए पहुंच गए दर्जी के यहाँ। दर्जी की दृष्टि जैसे ही भगवान पर पड़ी, वो मुक्त हो गया। आहा, क्या दिव्य स्वरूप! भगवान ने कहा, बिना देरी किए ये सब फिटिंग का बना दो। कुछ पूछा नहीं, तुरंत नाप लिया, बढ़िया बनाया कपड़े पहन लिए। बोले देखो ठीक लग रहा हूं कि नहीं? भगवान ने दर्जी का भी उद्धार किया। आज प्रसन्न होकर के सारों को भगवान मुक्ति दिए हैं। तस्य प्रसन्न हो भगवान प्रादात सारूप्य महात्मना। भगवान उस वस्त्र को पहन करके आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली मिला। माली अपने हाथ में माला लेकर के आ रहा था। भगवान को देख लिया, खड़े रह गया, हाथ में लिए माला, खड़े खड़े। कहाँ से आ गए? पहली बार मैंने देखा। अब वो देखते रह गया भगवान का। भगवान ने कहा, अरे जी हाँ आ गया। वो भगवान के स्वरूप का मानो भगवान के दर्शन को पी रहा था। भगवान ने कहा, भैया ये माला अगर मैं पहन लेता तो कैसे लगता? बोले लीजिए। माला पहना दी। आज जीवन भर उस असुर कंस को माला पहनाया था वो, आज ठाकुर जी मिल गए और ठाकुर जी को माला पहना दिया। जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। एक बार जीवन के अंतिम क्षण में अपने हाथ से बनी हुई माला को भगवान के गले में पहना दो, और आज वो अंतिम क्षण था, उसने माला पहनाई। भगवान ने उसे भी सारों को मुक्ति दी, अपना दाम दिया। आज भगवान का हाथ पकड़ के कहता है, कन्हैया कब आया? भगवान का हाथ पकड़ना होगा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। आज भगवान ने उसे मुक्ति दी है। सो पिबते चराम भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि। भगवान जब आगे बढ़े तो एक स्त्री मिली जो उपजा नाम की, 8 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन की कटोरी लिए, और जो चंदन महकता था बिल्कुल 8 सीढ़ी नहीं चल पाती थी, वो लेके आ रही थी। जा रही थी कंस के महल में, और आज तो अगले दिन यज्ञ है। भगवान ने कहा, देखो अरे सुंदरी। अब सुंदरी कहते ही वो खड़ी हुई कि जीवन भर किसी ने सुंदरी नहीं कहा, वो सुंदर थी ही नहीं, कुरूप थी, उसको आज जीवन में किसी ने सुंदरी कहा। पर भगवान के रूप को देख करके वो मुक्त हो गई। भगवान का दर्शन करते हुए भगवान की तरफ खींची हुई है, खड़ी हो गई। क्या है? भगवान ने कहा, हाथों में क्या है? बोले चंदन में बरसों से घिसते हुए, और रोज हमारी सेवा है। राजा यहाँ जो है हमारे द्वारा चंदन घिसे हुए लगाते हैं, उनको बड़ा पसंद है। बोले अरे सुंदरी एक काम करो, माला पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, सब सही हो गया, पर जरा चंदन लग जाता कितना अच्छा लगता।
आज वो कुब्जा कहती है कि प्रभु लो तेरा तुझको क्या लगे, मेरा जीवन भर पापी की सेवा मैंने की, पर कहीं कोई पुण्य आज पुण्य रूप परिवर्तित हुआ। आज ठाकुर जी सामने कुब्जा ने वो कटोरी पकड़ा थी, भगवान ने सब और उनके सखाओं ने चंदन लगाया, भगवान चलने लगे, कुब्जा ने पकड़ लिया पीताम्बर, अरे अरे जाते कहाँ हो? भगवान को याद आया, हाँ ये कहती है जाते कहाँ हो? कुब्जा ने कहा कि सुन, आज जीवन में मेरे पहली बार किसी ने सुंदरी कहा है, सच में मैं सुंदर हूँ? भगवान तुरंत मुड़े बोले हाँ सुंदर हो। उसके अंगूठे पे पैर रखा, ऐसे धीरे से दबाया, दाढ़ी पकड़ा, खींच दिया और सीधी हो गई सुंदर स्वरूप। ये है भगवान। भगवान ने तुरंत सीधा किया, फिर चलने लगे, पीताम्बरी पकड़ ली, बोले अब कहाँ जाते हो? भगवान ने कहा अरे मैया मैं फिर आऊंगा तुम्हारे घर। इतना कहने पर उसने छोड़ दिया। आज भगवान धनुष यज्ञ में जाने के लिए तैयार है, और जैसे पहुंचे हैं ना, आज जैसे भगवान गेट से भी आज प्रवेश ही करने वाले हैं, कंस की घबराहट बढ़ गई। धनुष यज्ञ ये जो आयोजन था 5 दिन का, भगवान ने क्या किया, बिना देर किए, कोई रोक नहीं पाया, गए देखते बड़े बड़े बलशाली बैठे थे, दौड़ के गए और उठाया, धनुष तोड़ दिया। बड़ा आवाज हुआ, कंस ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज धनुष टूट गया। अब और घबराया, अरे तुम सब क्या कर रहे थे? मर नहीं पाए, वो निकल गया कन्हैया फिर बाहर। बोले अगले दिन फिर मल्ल युद्ध की तैयारी है। भगवान मल्ल युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। आपको बोला मेरे हाथी चला। भगवान ने कहा अरे भाई साहब थोड़ा किनारे हो, आज युद्ध है, देखता हूँ। वो बोले भीड़ हाथी को महावत ने उसी तरह बार बार करता जहाँ भगवान आ रहे थे। भगवान ने कहा भाई साहब किनारे चलो, किनारे चलो, माना नहीं। भगवान सब चला रहा। भगवान ने बिना देर किए सूंड पकड़ा, उठा के घुमाया, हाथी बोले अपने गिरा, मर गया। उसका दांत तोड़ा, दांत तोड़ करके उसी से महावत का भी वध कर दिया। बोले पेड़ का उद्धार किया, महावत का भी भगवान ने उद्धार किया। बिना देर किए भगवान आज उस मल्ल युद्ध में कूद पड़े पाड़े में। अभी देखा बड़े बड़े योद्धा बैठे, और बड़ी बड़ी आंखें, कान गरम, कैसी आंखें अंदर कहाँ गया? बोले पेड़ पता लगा मर गया। बस इतने में चारों तरफ देखा, बैठी हुई सभाएं कितनी थी, योगी भी बैठे, गुरुजन भी बैठ गए, वहां पर जाकर के स्त्रियां भी बैठी मथुरा की। वो दृश्य देखने के लिए गया कृष्ण और बलराम इस अखाड़े में पधारेंगे और उनके युद्ध को मैं अपनी आंखों से देखूंगी। योद्धाओं ने भगवान को योद्धा के रूप में देखा, कंस ने देखा वो मेरा मृत्यु खड़ा है, कंस को मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई दिए, भक्तों को वो भगवान के रूप में दिखाई दे रहे। भगवान साक्षात ईश्वर खड़ा हुआ है। आज सन्यासियों को भी दिव्य दर्शन हो रहे हैं। भगवान बिना देर किए अखाड़े में जैसे कूदे, सारे योद्धाओं ने एकत्र होकर के कंस ने ललकारा, मार इसको। बचपना कहा क्या? चारों मुष्टिकाएं, बलराम और कृष्ण ने चारों मुष्टिक को तुरंत पकड़ के मेरे दे दिए। पहलवानों का समूह एक तरफ चल पड़ा चारों तरफ। भगवान ने एक बार गिराई ली, सारे पहलवान मिट्टी में लेट गए। और इतना देखा कंस घबराया, घबराते हुए वो कुछ कर नहीं पाया। इतने में भगवान कूद के उसके सिंहासन पर चढ़े, पैर पकड़ा और उसका मुकुट जाके वो मिट्टी में जाके अखाड़े में गिरा। भगवान ने बाल पकड़ लिए, बड़ा बनाने का प्रयत्न किया, सारे फूल हो गए, मिट्टी में मिल गए। आज वो कंस को पकड़ करके घसीट रहे हैं और बिना देर किए कंस को घसीटते हुए भी मामा का उद्धार कर दिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। विवाह है, हमको प्रसंग से भी पूछना है। भगवान ने काम क्रोध रूपी चारों मुष्टिक को मारा है। चारों मुष्टिक कौन है? काम और क्रोध है, और संसार ही अखाड़ा है। संसार में काम क्रोध रूपी मल्लों से लड़ना है। काम को श्री कृष्ण ने मारा है, इसलिए भगवान के नाम को स्मरण करते रहना ही जीवन का यही एक सार है। भगवान जब कंस का उद्धार कर दिए, कंस मर गया, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करें, बोले जय जयकार किया, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
देवकी और वसुदेव के पास पहुंचे, जहां पर मैया ने अपने हृदय से लगा करके भगवान को खूब रोया है। भगवान ने शांत कराया और माता के पास ही रहे, और देवकी और वसुदेव ने भगवान के श्री कृष्ण और बलराम के यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। और भगवान आज गुरुकुल उज्जैन में जाकर के 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख गए भगवान। आज भगवान जब विद्या अध्ययन करने के पश्चात आए हैं, ब्रज में लोगों को बताया कि मैं जल्दी आऊंगा, परसों आऊंगा। एक दिन भगवान रात्रि में एकांत में भगवान रो रहे थे। भगवान की रोज की यही स्थिति थी, ब्रज बहुत याद आता था, यशोदा की बड़ी याद आती थी। भगवान रो रहे थे। इसी बीच उद्धव ने भगवान को देख लिया, कृष्ण को रोते हुए, और उद्धव पहुंचे, पूछे कन्हैया रो क्यों रहे हो? और फपक करके भगवान रोते हुए कहते हैं कि उद्धव तुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। मेरी यशोदा मैया मेरे बगैर खाती नहीं थी, वो गोपियां मेरे बगैर कुछ उनका कोई काम नहीं होता था। पता है जिस समय मैं अक्रूर जी के साथ आ रहा था, उस समय उन गोपियों ने आकर के मेरे रथ के पहियों के सामने लेटे सम्यक संवाद ध्यान और भगवान आज सब रो रहे थे ना। उद्धव ये देख करके समझाया है, पर उद्धव जी कहते हैं कन्हैया क्यों नहीं चले जाते? भगवान कहते हैं उद्धव एक बात मेरी मान ले, तू ब्रज चला जा और मेरी माँ से कह देना कि हम ठीक है, बहुत जल्दी आएंगे तुम्हारे पास। पता है उद्धव मुझे वर्षों बीत गए और मैं अपनी माँ के पास नहीं गया है। मेरी मैया यशोदा कैसे रहती होगी? उद्धव जी ने भगवान से जब ये आज्ञा पाई और उद्धव जी ब्रज की यात्रा के लिए निकले हैं, आंखों में अश्रु लिए जब वो नंद के गांव के करीब पहुंचते हैं तो किसी से पूछा है, अरे भैया नंद का महल किधर है? मैं देखना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। लोग बड़े ऐसा लग रहे थे कि इनका कुछ लुट गया है, इनका सर्वस्व खो गया है, ऐसा उनके चेहरे पर कोई कांति नहीं थी। लोगों ने कहा कि हाँ नंद भवन जाना है। ध्यान से, अच्छा आपको नंद भवन? हाँ मुझे नंद भवन जाना है। आपको नंद भवन जाना है? बोले माँ को बता दे, बहुत समय व्यतीत मत कर, हमारे को बताया। बोले देख ये बगल से जो जल प्रवाहित हो रहा है ना, इसी रास्ते से चले जाना, इसी किनारे जाना, तट होकर के जाना। बोले ये अच्छा ठीक है चला जाऊंगा। फिर बोले जहाँ ये उद्गम स्थल जहाँ इस जल का है, जहाँ से प्रवाहित हो रही है, वही नंद महल है। आज उद्धव जी जब चले तट के किनारे चलते हैं, नंद महल में प्रवेश कर रहे हैं। नंद बाबा ने देखा, आंखों में सुनिए स्वागत करते हैं, आजा आजा आजा। रथ बाहर खड़ा हुआ, मैया ने सोचा मेरा कन्हैया आ गया। मैया चल नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति हो गई। और वो गोपियों का जो समूह बैठ करके आंगन में रो रहा था। श्री राधिका जी खम्बे से लिपट करके जो रो रही थी, वो अश्रु जो प्रवाहित हो रहे थे, वही जल की धारा, वही उद्गम स्थल था। और ये उद्धव जब देखते हैं कि ये स्थिति क्या है, जहाँ पर श्री कृष्ण और कृष्ण ही ये लोग हट रहे हैं। उद्धव जी को देख करके नंद बाबा ने सम्मान पूर्वक आसन दिया, और आसन देने के बाद नंद बाबा ने अपने कन्हैया का कुशल से रोते हुए पूछा, बोल उद्धव मेरा कन्हैया ठीक है ना? मैया रोती हुई जैसे तैसे दीवारों का सहारा पकड़ करके जैसे कन्हैया की याद में जय उद्धव जी के पास पहुंची। उद्धव जी कहती हैं, उद्धव मेरा लाला कैसे है? ये देख करके मूर्छित हो जाती, रोती हुई गिर पड़ती है। नंद बाबा ने उन्हें होश में लाया और उद्धव से रहा नहीं गया, उनकी आंखों में आज पलाड़े बह पड़े और उसे रहा नहीं गया। कन्हैया का प्रेम देख रहे हैं, जहाँ पर खम्बे से लिपटी हुई श्री राधिका जी ने भगवान के सुंदर छवि को बनाया है। छवि को बनाते हुए उनके टेढ़ी टांग और टेढ़े कमर भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए एक छवि रह गई थी, जिसको
उतार रही थी। उतारते उतारते रोती हुई किस्मका करके इतने में कुछ बनाने का कोशिश किया, बस इतने में राधिका जी पिछली ओर गिर पड़ी, फिर रोने लगी और बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। हाँ कन्हैया एक बार करुण क्रंदन हुआ, आंगन से उद्धव जी चौंक गए, अरे ये क्या हो गया। मैया इतने में जब होश में आई, पीताम्बरी को अपने गोदी में रखा और गोदी में रख करके कहती है कन्हैया तू सो जा, रात हो गई है। उद्धव जी ने कुछ खाया तो नहीं, पर ये आज मैया की स्थिति ऐसी, गोदी में रखा पीताम्बरी, आज कन्हैया को समझ करके सिर सहलाती हुई कहती कन्हैया तू सो जा, सो जा कन्हैया, तुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसे थपकी लगाती हुई वो रोती मैया यशोदा की ऐसी मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा, और झुलाती है ए मेरे लाल को, नींद आ रहा, नींद चुका है, मेरा लाला नहीं सो रहा है। कई बार उसके मुख को निहारती, अपने गोदी में रखी हुई पीताम्बरी वस्त्र को मैया जब अवलोकन करती, उन्हें श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ये उद्धव जी जब इस स्थिति को देखते हैं उनसे क्या आज मैया भी अपने लाला को सुना मेरे लाल को आजार दिया, मेरे लाल को आजार दिया, चंचल मन घनश्याम को आजार दिया, सगन मगन मेरा आजार दिया, चंचल मन घनश्याम के नयन बीच समा। जब तक पूजा पाठ सो विधिना दियो हिला, जब तक पूजा पाठ सो विधिना दियो हिला, सोचा कन्हैया मैं कर सुना, सोचा कन्हैया लाडले मैया नहीं है सुला, ऐसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोगा, छगन मगन मेरे लाल को आजार दिया, आजार
बाजी चढ़ी अविना आंगन की शोभा मिलो मनमोहन घनश्याम आजा रिंग दिया लाल को मैया नहीं है बुला आजा मेरे लाल को सजन मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा सजन मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा। यशोदा मैया कन्हैया को सुला रही है। किम साधयिष्यत्य समाधिक भरतुः प्रेतस्य निष्कृतम्। आपस में सब बात कर रहे हैं। उसी समय याद आया उद्धव को कुछ खाने को देना चाहिए। सांडिल्य ऋषि के आश्रम से नैवेद्य भोग आया और वो पाए, और जब पा गए तो आज जब सुबह हुआ गोपियों ने देखा कि लगता है कन्हैया आ गया। दौड़ी दौड़ी आई, ए कन्हैया आ गई, कन्हैया आया क्या? माता जी कन्हैया आया। अब ऐसी आतुरता है भगवान से मिलने की। मैया फिर हुई, देखा कि उद्धव बैठे थे। उद्धव से कहा, अरे अक्रूर नहीं है? उसका नाम कौन अक्रूर रख दिया? वो क्रूर है, अक्रूर नहीं है, वो क्रूर है। उसे समझ में नहीं आया। अरे मेरे कन्हैया को लेकर चला गया तो उसे लेकर नहीं आया। उद्धव कन्हैया को लेकर आए थे? नहीं आया? नहीं, इतना सुन करके कि कन्हैया को लेकर नहीं आया। हाँ समझते थे कन्हैया हम लोगों से प्रेम नहीं करता। तम बीच कृष्णानुचरम भजस्त्रियम प्रलभ बाहुलोचन पीतांबर पुष्करमालिनम लसन्मुहार विंदम मणिमष्टकुंडलम। भगवान के पीतांबर वस्त्र को देखते, ये कन्हैया का वस्त्र है, कन्हैया का वस्त्र है। आपस में सब बहुत समूह हो गया। इतने में एक भौरा आया। भौरा आंखों के सामने गया और गोपियों ने उसे फटकारा, बोले हट जा मेरी आंखों के सामने, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ, तू काला ना, तेरा दिल भी काला है, ठीक ऐसे कृष्ण है। हट जा तू कन्हैया, मेरे सामने भौरा बन के बता, हट जा यहाँ से मेरे सामने से हट। फिर वो भौरा आंखों के सामने आता, ब्रह्मगीत गीत गाती है। उन गीत के माध्यम से भगवान को उलाहना देती है। कहती है जैसे ये भ्रमर है ना, ये पुष्पों के पराग को लेने के बाद पुष्प के बीच से निकल जाता, उसे छोड़ देता है, मुरझाने से पूर्व ही छोड़ देता है और अगली पंक्ति में बैठ जाता है। जब अगला पुष्प खिले उस कलियों में बैठ करके पराग को ये लेता है। ठीक ऐसे कन्हैया है, मोहब्बत करके पछताए। अरे तुमसे क्या कहना, हम तो मोहब्बत करके पछताए हैं। गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहा परसों में आऊंगा, आज परसों हो गए, उसे देख याद नहीं आती। मैया ने पूछा, अरे उद्धव ने कहा, मैया आज मुझे जाना है। आज राजा जी 10 श्लोकों में स्तुति भगवान की करती है रोते हुए। नयसि कथमिहास्मान् दुसत्यद्वन्द्व पार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीवधू साकमस्ते। विराट बात में राजा जी ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, रोते हुए भगवान की स्तुति की है। स्तुति के बाद उद्धव जी कहते हैं, मैया अब मुझे जाना चाहिए, मैं आया था समाचार। अरे समाचार लेने, मैया कृष्ण को याद करते बेहोश हो गई, होश आया। उद्धव जी कहते हैं ये स्थिति ऐसी कई बार बनी है और कई दिन तक हो गई, आज मैया कुछ खाती भी नहीं है। जाने के लिए उद्यत हुए। उद्धव जी से मैया कहती है, अच्छा ये बता उद्धव, कन्हैया उखल बंधन भूला है कि नहीं? अच्छा ये तुम नहीं जानते होगे, कोई बात नहीं है। ये बता उसके कमर में कोई निशान है, पेट में कोई निशान पड़ी है? बोले मैया मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं।
मैया मैंने देखा नहीं। मैंने देखा नहीं। अच्छा एक बात कह देना कि वो उखल बंधन हो जाएगा। माता मैंने उसको उखल जो बांधा था ना, उसके कमर में निशान पड़ गया। वो मेरा दामोदर, उसी दिन उसका नाम दामोदर पड़ा है। उसको कह देना कि मैया के द्वारा उखल बंधन को जरूर हो जाएगा। तुम नहीं देखे होगे, इस बार देख लेना। उसके कमर में निशान पड़ा है। मैया ने रस्सी बांधे थे और रोते हुए कहते आज अपने कन्हैया को मां बांधे हुए, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चले। ये कहते हुए मैया ऐसे रोती हुई मूर्छित हो जाती है। किसी प्रकार गोपियों ने उन्हें बड़ी यत्न करके और जागृत किया है, उठाया है कि मैया उठो, तो जा रहे हैं, तो कुछ कहना चाहो तो कहो। कन्हैया के पास जा रहा है। आज उधो दिखाने के लिए एक स्वर में हाँ कन्हैया कहकर सब बेहोश हो गए। अरे आज कन्हैया की क्या है जो प्रेम की गली में नहीं आया, हमें तुझसे मोहब्बत करके पछताए। पहले तुझसे मोहब्बत करके पछताए, फिर तेरा साथ देकर पछताए। क्या क्या कहा हमने जिंदगी, तेरा हर एक हिसाब रख कर पछताए। हमसे मत पूछिएगा किधर जाएंगे, हमसे मत पूछिएगा किधर जाएंगे। थक गए अपने घर जाएंगे, थक गए बहुत अपने घर जाएंगे। हमसे मत पूछिए घर जाएंगे, हमसे मत पूछिए घर जाएंगे। थक गए अपने घर जाएंगे, थक गए हैं वो अपने घर जाएंगे। हमसे मत पूछिए घर जाएंगे, हमसे मत पूछिए घर जाएंगे। कितने प्यासे हम ये बता दे, कितने प्यासे हम ये बता दे, कितने प्यासे हम ये बता दे, कितने प्यासे हैं हम ये बता दे, कितने प्यासे हम ये बता दें। अगर बहत धारे नदी तेरे आएंगे, बहत धारे नदी तेरे जाएंगे। थक गए अपने घर जाएंगे, थक
गए अपने घर जाएंगे, हमसे मत पूछिए घर जिंदा कहाँ है जो मर जाएंगे, आप जिंदा कहाँ है जो मर जाएंगे, थक गए वो अपने घर जाएंगे, थक गए अपने घर जाएंगे, हमसे छवि शाम की आँखों में छवि शाम भगवान की याद में सुख हो रही है। उद्धव जी विदा हुए, उद्धव जी ने जब भगवान के पास पहुंचे तो ये समाचार भगवान रोए, आज मैया की याद है।
भगवान कुब्जा को वचन दिया था, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। भगवान कुब्जा के यहाँ पधारे। अक्रूर जी के घर भी जाने के लिए कहा भगवान ने। अक्रूर जी के यहाँ भी गए। भगवान ने कंस का वध किया। उसकी 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति। कंस के ससुर का नाम जरासंध था और अस्थि प्राप्ति अपने पिता के घर जाकर के पिता से ये बताया कि कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया। जरासंध ने भगवान से दुश्मनी ली, शत्रुता। 17 बार उसने चढ़ाई करी मथुरा पर। भगवान देखे और एक बार तो बंद करके भी बंद गया। बलराम जी ने कहा मार दो, कन्हैया ने कहा नहीं, मार दोगे तो अभी ये और सब सारे बचे रह जाएंगे, इसके समूह के साथ मार दो। तो भगवान ने छुड़ा दिया। 18वीं बार मथुरा पर उसने चढ़ाई करी। 18वीं बार जब उसने चढ़ाई करी तो भगवान ने पहले ही विचार बना दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण करो, सुंदर महल बनाओ। विश्वकर्मा ने महल बनाया। विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के अंदर दुर्गम नगर बनाया गया। समुद्र के अंदर 12 और 12 18 योजन की थी। सुंदर उद्यान लगाया, बढ़िया बन गया राजमहल। आकर के विश्वकर्मा ने कहा कि प्रभु महल तैयार है। इतने में क्या था, मलेच्छों की सेना जरासंध ने 18वीं बार चढ़ाई करी भगवान को मारने के लिए। भगवान आज निहत्थे निकले हैं, निहत्थे निकले बाहर। और जब उसने देखा तो मलेच्छों की सेना भगवान को दौड़ा। जरासंध ने पकड़ इसे। भगवान ने क्या किया ना कि पहले से ही सबको पहुंचा दिया द्वारिकापुरी और आज अकेले निकले। आज भगवान युद्ध नहीं करते, रण को छोड़ कर भगे और उसे भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान से भगे हैं। एक आज ये दशम स्कंद की उत्तरार्ध में जरासंध के आक्रमण की जो कथा है। जरासंध से 50 वर्ष होने के बाद जरा अवस्था आ जाती है, बुढ़ापा घेर लेता है और ये जो है आक्रमण करेगा। वृद्धावस्था है, हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है। जरा माने बुढ़ापा और यह जरासंध बुढ़ापा शरीर के कई अंगों पर आक्रमण करता है। इसलिए हमें जो है भगवान की सन्निधि लेनी ही चाहिए। जीवन का पूर्वार्ध जो है 50 वर्ष तक माना जाता है। 51 वर्ष लग जाए तो उत्तरार्ध आ जाता है और जब ये उत्तरार्ध आ जाए तो जरासंध बुढ़ापा के आने पर शरीर रूपी मथुरा नगरी की एक जगह एक गढ़ टूटने लगता है। जो शरीर है ना, एक जगह दर्द होने लगता है, टूटने लगता है। अब यही से अपना समय व्यतीत बना लो। कोई मार्ग भगवान निकले। भगवान एक गुफा में प्रवेश करते हैं। उसी पीछे भगवान के पीछे कालेवन प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि एक जो है कोई हाथ में बढ़िया सो रहे थे। भगवान अपनी पीताम्बरी डाली। वो कौन थे? बोले वो मुचकुंद थे। सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? बोले बहुत काल तक उन्होंने देवताओं की रक्षा की और रक्षा पहरा में थे। देवताओं ने कहा कि ठीक है कुछ मांग लो। उन्होंने कहा मैं अब आराम करना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे कोई जगह में वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपनी पीताम्बरी डाल दी और काली बनाया। भगवान को समझ के मारा एक लगा। मुचकुंद जगे जैसे दृष्टि पड़ी वैसे जल करके वो भस्म हो गया। अरे भस्म हुआ महाराज। भगवान चढ़ गए पर्वत पर। मुचकुंद विख्यातो ब्रह्मण्यासक संग्रह। भगवान जब देखते कालीवन जल करके भस्म हो गए, भगवान वापस आए। मुचकुंद ने देखा, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आपकी कृपा हुई। आज भगवान ने सुंदर दर्शन दिया है। जरासंध पीछा करने पर भगवान प्रवर्षण नामक एक पर्वत पर चढ़े। चारों तरफ से सेनाएं घेर गई और जरासंध ने कहा आग लगा दो। आग लगी। भगवान छलांग लगा दिए। वो दिख भी नहीं पाया। छलांग लगाए भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने 11 ऊंचे पर्वत से नीचे धरती पर गए।
आज द्वारिकापुरी पहुंच करके सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह हुआ, है ना। बलराम जी का जो विवाह हुआ आनंद देश के राजा रैवत की पुत्री रेवती के साथ विवाह हुआ। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे भगवान के विषय में विदर्भ देश भीष्म की कन्या रुक्मिणी ने नारद जी से भगवान के विषय में सुना था, उनके गुणों का वर्णन सुना था। तब से रुक्मिणी ने यह संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो श्री ठाकुर जी से ही। तो ऐसा उसने संकल्प कर लिया। पर क्या ये रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। उन्होंने जब संकल्प कर लिया ना तो संकल्प में पर उनके जो भाई थे, सबसे जो बड़ा भाई रुक्मी नहीं चाहता था कृष्ण के साथ विवाह करना, तो ये शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था अपनी बहन का। पर भगवती रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, और विवाह का समय निर्धारित हो गया, तिथि मुहूर्त सब तय हो गया। मानो अब कल बारात आने वाली है। मैया घबराई, बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में है विवाह। मैया घबराई, रोती हुई कृष्ण को याद करती है। भगवान की प्रेरणा से ब्राह्मण देवता जब पहुंचे ना तो ब्राह्मण देवता को एक पत्र लिखा, उसे प्रार्थना किया है क्या, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम्। उन्होंने लिखा कि कन्हैया हे त्रिपुर सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण और स्वरूप का वर्णन सुनकर के मेरा मन सब लज्जा छोड़ करके आपके सिर चरणों में लगा है। पर मैंने संकल्प कर लिया है कि विवाह करूंगी तो आपसे ही। और मैंने ये पत्र जो भेजा है ना, इस पत्र को पढ़ते कन्हैया देर मत करना। अगर देर हो गई तो ये रुक्मिणी के प्राण नहीं बचेंगे, विवाह नहीं करेगी, क्योंकि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। और मैं नहीं चाहती, जब से आपके गुणों का वर्णन मैंने सुना कन्हैया, तब से आपको अपने हृदय में बिठा लिया है। कह गई है तन्मे भवान खलु मृतः पतिरंगजाया मातमा कृतश्च भवतो विभोर विदेहि। आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जान रहे हैं। मैंने आपको समर्पण कर चुकी हूँ, ये जीवन आपको समर्पण है। बचाना हो तो बचा लीजिए। और वो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी पहुंचे, भगवान को लोगों ने बताया, जो गेट के द्वार पर खड़े भगवान प्रभु को आया है, पत्र लेकर के आया है। कहाँ से आया है? बोले अच्छा यहाँ से आया है, आने दो, विदर्भ देश से आया हुआ। अब पत्र को भगवान आज पढ़ते हैं, रोने लगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने जब उस पत्र को पढ़ना शुरू किया ना तो रोने लगे। बलराम जी ने पूछा क्या हुआ कन्हैया? भगवान ने कहा देखो भैया चलो जल्दी से। ब्राह्मण जा रहे थे, बोले मैं जा रहा हूँ। नहीं, साथ में चलो, मैं साथ में चल रहा हूँ। पत्र को पढ़ा है, रोने लगे। तैयार हुए, भगवान पहुंच गए विदर्भ देश, जहाँ पर शिशुपाल जरासंध इत्यादि सब आए थे। बाराती बन करके शिशुपाल दुल्हा बन के आया। पर इससे पूर्व भैया मैं कहूँ कि विवाह के पूर्व में अंबिका पूजन होता है। मैया अब उनका घबराहट बढ़ रही है, कब कृष्ण का दर्शन हो जाए। पता नहीं ब्राह्मण देवता पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बस ये सोच ही रही थी कि ब्राह्मण देवता आए, मैया प्रणाम। भगवती ने देखा, क्या हुआ कन्हैया? हाँ कन्हैया, बताया नहीं, कन्हैया के साथ आया हूँ। बोले हाँ। अब खिड़की खोल करके देखा कन्हैया वो मंदिर के पास, अंबिका मंदिर के पास खड़ा है। भगवान भी बड़े उतावले हैं। क्या सुंदर भगवान सुखदेव जी ने ये परोसा है, क्या सुंदर। एक ऐसा परीक्षित जो है गंगा के तट पर सुंदर के, गंगा के तट पर आज अपने जीवन को मुक्त करने के लिए, वो मुमुक्षु नहीं है, भगवान की कथा का पिपासु है, वो मुक्ति नहीं चाहता है, भगवान की कथा का वर्णन सुनना चाहता है। और गंगा किए हुए पाप को है, परंतु कथा गंगा पाप को भी, पाप किए गए स्वभाव को नष्ट कर देते हैं। वो कथा है। आज गंगा के तट पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बढ़िया 56 भोग रहे हैं। क्या
के साथ बड़ी आनंद आएगा। और भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सप्तम स्कंद में खिचड़ी बनाई और नवम स्कंद रूपी रसगुल्ला दे दिया, दसम स्कंद रूपी रबड़ी, छेना, मलाई सब कुछ दे दिया। और हम लोग उत्तराखंड पहुंच गए और ये रबड़ी बनाया है ब्राह्मण स्कंद, एकादश स्कंद, ग्राम स्कंद पूरी बनाई और कहा कि लो ब्राह्मण स्कंद तुम पालो। और अब बढ़िया रायता दिया, बोले ये सब जो बच जाए इसलिए रायता बना करके परोसा और परोसा पाना शुरू किए। बोले गुरुजी अब विवाह कराओ। बोले हाँ वो विवाह रूप दिव्य सुंदर स्वरूप को क्या करो। वो कन्हैया कैसे लग रहा है। आज कन्हैया पहुंच गए रुक्मिणी को लेने के लिए। मैया निकली अंबिका पूजन के लिए। भगवान की दृष्टि पड़ी, मैया की दृष्टि पड़ी, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। और इतने में राजा भीष्मक ने देखा, उनको लगा कि हो सकता है ये भैया बारात देखने के लिए आए और स्वागत के लिए पहुंचे। बोले आइए नीचे। बोले नहीं इसी में बैठ करके आज हम तुम्हारे द्वारा जो आयोजन विवाह को देखेंगे। पर शिशुपाल ने देखा, ऐसे क्या तू कह रहा था जल करके मर गया। और देखो कन्हैया बैठा हुआ, अब उनके अंदर उग्रता व्याप्त हुई। बोले इसको मारो। बोले नहीं नहीं मेरे यहाँ आतिथ्य इसको मार नहीं सकते, मत मारो इसे। बोले ओ भैया सब शांत रहो। रुक्मिणी महारानी पूजन के लिए निकली। भगवान ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लोगों का निगाह इधर हुआ। मैया को भगवान ने बैठा लिया रथ पे और रुक्मिणी ने देखा। बोले और लेकर के गया मैं जहाँ कहा था। हम भगवान करने लगे बलराम जी और सखाओं के साथ और सारे राजा टूट पड़े। बलराम जी ने सबको पछाड़ मारा, सबके साथ आदित्य भगवान निकल पड़े रथ पर बैठा करके। रुक्मिणी महारानी बैठी हुई रथ पर आज बड़ी उतावली है कि भगवान मुझे लेके चल रहे हैं। रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया कि आज मैं अपनी बहन को वापस लेकर के आऊंगा, वरना मैं वापस अपने देश में नहीं आऊंगा। इतने में देखा भगवान ने पीछे रुकने लगा। भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध में आते भगवान ने उठाया गला करने को हुआ। मैया रुक्मिणी ने हाथ चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु ये आपका साला लगेगा, मेरा भाई है, आपका रिश्तेदार है, कैसे मारोगे। मत मारो, मैं आपसे प्रार्थना करके। भगवान ने छोड़ दिया। रुक्मिणी हार गया और हार गया। भगवान लेकर द्वारिकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। मैया ने देखा, बोले लाला ये लाली, ये कैसी लाली आ गई तुम्हारे साथ। भगवान ने कहा लाली है तुम्हारी बहू, विवाह करना है इसके साथ। बोले वाह लाला कितनी खूबसूरत तूने लाली लेके आई। तब ताली बजाया, बोले श्री कृष्ण भगवान। द्वारिकापुरी में पहुंचे, सुंदर सिंहासन पर बैठा दी माता जी ने और कहा देख पहले ये नजर न लगे, उतार दिया नजर और कहा कोई नजर मत लगाना। बोले सजो विवाह की तैयारी शुरू। हमारे बीच भी बढ़िया दिव्य झांकी भी तैयार है। भगवान सज लागी दिल रासा तू दीदार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर कानों में कुंडली खुशबू बरसाया। मोर कानों में कुंडल खुशबू बरसाया। महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने। हसीने किया श्रृंगार सामने, तेरा हसीने किया श्रृंगार सामने। गैया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ
सजा रहे हर बार सामने, सजा रहे हर बार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। बोल सामने बोल तुम्हें मैं कौन सरज में सुनाऊं, बोल सामने बोल तुम्हें सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं जाता हूँ हर बार सामने, न जाता हूँ हर बार सामने, तेरा इसलिए किया श्रृंगार सामने, तेरा इसलिए
नैनों में ईशा सूरत समाई, नैनों में ईशा सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं प्यारे तेरी याद आई, कैसे भूल जाऊं प्यारे तेरी याद आई, ऐसे के पीछे पड़ बारात आ चुकी है। बारातियों की जिम्मेदारी बनती है बारातियों की भाई व्यवस्था देने हाँ दूल्हा को आने दिया जाए, रास्ता पीछे खाली कर दिया जाए अच्छे तरीके से। अरे अपन बात आज मेरे शाम के साथ भैया कहने का हमारी ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है आज ये शादी।
ठीक है। और हमारे जो दुल्हा दुल्हन हैं आज भगवान का दिव्य विवाह समारोह जो है आज महोत्सव माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप अलौकिक यह दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। कामनाओं ने दिव्य मंत्र का उच्चारण किया और मंत्रों के द्वारा द्रौपदी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को वरमाला कस्तूरी तीर कमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा बरबधो सादा नासाने वरमुक्ति कंकर तले कंकरम बरबधो सादा सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे जमुतावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि बरबधो सादा श्री अनुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला पहिराओ जय माला यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहिराओ जय माला दो चार चरण चलते चलते दो चार चरण चलते चलते श्री अकबर तक ऐसे पहुँचे जो छुई मुई के पल्ला हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। रुक्मिणी जी संकोच कर रहे हैं। रुक्मिणी जी तो यह रुक्मिणी जी मगन श्री श्याम सजद चितवे रुक्मिणी को अद्भुत रूप निराला पहिराओ जय माला। गायिका भी रुक्मिणी जी को जयमाला पहनाएंगे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अब हमारे जजमान जाएंगे पूजन भी करेंगे और सभी माताएं क्रम से आएंगे पूजन करेंगे और जो कुछ लेकर आएंगे वो भी अर्पण कर देंगे। तो प्रथम में हमारे जजमान जी अपने पत्नी के साथ धर्मपत्नी के साथ साथ पूजन करेंगे। ये मान कर करेंगे कि हमारे आराध्य हैं, हमारी द्वारिका हमारे द्वारिकाधीश हैं, हमारी मंगली मैया हैं। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचती है मन, मिला सजनी को साथ। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है।
जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं। और हमारे मेहमान जी जो हैं अभी हमारे सिरमौर पहनाए हैं और बड़े श्रद्धार भाव के साथ में महाराज जी को अंगूठी भी पहनाएंगे हमारे मेहमान जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए तुमसे कम से कम। तो दुल्हा बने है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं। सवेर चलावे नंदला हाँ गैया चरावे नंदला जोड़ी का जवाब नहीं। सभी लोग आएंगे पूजन करेंगे, सभी माताएं जितनी माताएं आई हैं भाई लोग भी आप लोग भी आए पूजन भी करते रहे। तो कौन कौन थक गया है? भाई आप लोग आइए पूजन भी करते रहिए। सभी माताएं आएंगी, परिवार के जितने सदस्य वो भी लोग आए पूजन करेंगे। ये जाइए
बाकी बिहारी सरकार जी सुन लीजिए अर्ज हमारे जी। ये ब्रजवासी तेरे सनाते बने बरात बड़े उत्पाती करते ऐसी वैसी बातें बाकी बिहारी सरकार जी सुनिए अर्ज हमारी जी। सभी लोग आते हैं, बहुत कम समय है, कम समय में पूजन भी करते रहे, सब कुछ होता रहेगा। उधर से सुनो सुनो। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरी सरकार की। हम हैं बाराती गोरी सावरिया लाल की। हमने ऐसे ऐसे बाराती नहीं, हम हैं बाराती सावरिया लाल के। रुक्मणी जाएंगे हम भावरिया जाएंगे, रुक्मणी जाएंगे हम भावरिया जाएंगे। हम हैं बाराती गोरी सावरिया लाल के, हम हैं बाराती गोरी सावरिया लाल के। रुक्मणी जाएंगे हम भावरिया जाएंगे, रुक्मणी जाएंगे हम भावरिया जाएंगे। हम हैं भाई सुन लो है नरनारी। अब करिया में भैया लगे तो करिया अरे तुम्हारी भाभी लगे हमारे, तुम सब हमारे। तुमको रखेंगे हमको आंखों में पाएंगे, तुमको रखेंगे हमको आंखों में पाएंगे। तुम्हारी
तो हमारी रुक्मिणी में किसी वजह से क्या कह रही है, रुक्मिणी सारी जग की माता, हम सब उनकी बहन, और इसलिए मौसी लगे तुम्हारी हमसे बच गए, रिश्ता निभाना बबुआ, रिश्ता रुक्मिणी ले जाएंगे कौन है ये कौन है? रुक्मिणी ले जाएंगे हम सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, जितनी मैया लोग हैं सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि मैंने खड़ा क्यों कराया है। हाँ हाँ, चलो चलो जाइए जाइए ना। मुकुट सिर मारता कमले न जाने मेरी नैनों को कमले न जाने मेरी नैनों भूल घटाए तेरी कजरे में भूल घटाए तेरी कजरे में कमले न जाने मेरी नैनों को
कुर्बानी चाहो तेरी बानी लगाओगे कुर्बानी चाहो तेरी बानी लगाओगे आज मेरे आजा प्यारे भजन में जाऊंगे आज मेरे आजा प्यारे भजन में जाऊंगे कुर्बानी चाहो तेरी बानी लगाओगे जमाने को विसार के जमाने को विसार के दिलो जगत पार के रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुझ सारा पहले गाना तुझ सारा पहले गाना रमण बिहारी तुलना तुम्हारी तुझ सारा Con el